अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 20 में से लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमारे बुक में इसके लिए हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव, मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम यूं कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम ये कह सकते हैं हाउ यू विल कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल या एसिड हैलाइड इनटू ईस्टर इनटू एसिडिक एनहाइड्राइड। वही फिर आप लोगों को बताता चलूं कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे चैप्टर में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारे रिएक्शन हैं, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, कोविड-19 की वजह से इन्होंने रिएक्शंस कम कर दिए हैं। यही 3 रिएक्शंस हैं। बोर्ड के पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड how you will prepare, starting from carboxylic acid how you will prepare। आपके इस तरह का क्वेश्चन आएगा। नंबर ए एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड, बी एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, सी ईस्टर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। या सिंपल ये भी लिख सकते हैं राइट द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेट ऑफ इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि आप रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लें। हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लें और इसको किस तरह आप कन्वर्ट करेंगे, किस चीज में, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। देन नेक्स्ट मेथड, मतलब दूसरा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आप एसिडिक एनहाइड्राइड इससे कैसे बनाओगे। थर्ड वन, आप इससे ईस्टर कैसे बनाओगे, ठीक है। या यहां आ सकता है एस्टरिफिकेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाज़-औक़ात इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि अब ये क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा बेटा, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्केन, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्डिहाइड, स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, स्टार्टिंग फ्रॉम Grignard reagent, starting from carboxylic acid, starting from ether, starting from ester, it means that they are asking about the chemical property of that particular compound। के मतलब आपको ब्रॉड कन्वेंस में आपका कंसेप्ट चेक कर रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी नेम चेंज करने से क्या ये स्टूडेंट लिख सकता है। तो जब कभी भी ऐसा कहा जाए स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल, इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल हाउ यू विल प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सो इसी तरह यह कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स या रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हाउ यू विल प्रिपेयर दिस कंपाउंड, इसका एक ही आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव। मतलब इसका मतलब ये हुआ एसाइल हैलाइड इज द डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड इज द डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर इज द डिराइवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
सो हमारे बुक में नंबर 1 रिएक्शन जो पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कोविड-19 के लिहाज से हमें रिड्यूस सिलेबस में दिया गया है, तो वो है प्रिपरेशन ऑफ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड या हम यूँ कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड। सो हम कह सकते हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इट गिव एसाइल हैलाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। दिस वन इज नोन एज एसाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। इसी तरह अब अगर आप ये थायोनाइल क्लोराइड या इसका दूसरा भी है रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करें किस चीज के साथ? PCl5 के साथ, तो ये क्या देगा? ये देगा RC डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 और प्लस HCl। इससे भी एसाइल हैलाइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा? फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब ये बहुत समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है अगर आप इसका मैकेनिज्म ना समझें। आपको इसका मैकेनिज्म अगर समझ में आ जाए, रिएक्शन आपके समझ में आ जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड when it react with acyl, when it react with thionyl chloride। हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं कि असल में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसाइल क्लोराइड में किस तरह कन्वर्ट होता है। सो बेटा देखें, RC डबल बॉन्ड OH प्लस इसके साथ क्या कंबाइन होगा? SOCl2, that is the structure of thionyl chloride। thionyl chloride इसके साथ कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा? नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे टुवर्ड्स द सल्फर, ये से मूव होंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? वो सब्सटेंस बनेगा इस O नेगेटिव Cl, साथ में Cl, यहां पर क्या होगा? OH C डबल बॉन्ड O R। मगर अगर आप देख लें तो अल्काइल ग्रुप के ऊपर तो चार्ज नहीं होगा, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो यहां से ये हाइड्रोजन आयन किसके साथ अटैच होगा? इस क्लोरीन के साथ। ये हाइड्रोजन आयन यहां अटैच होगा, तो जब ये यहां अटैच होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो सल्फर के ऊपर दोबारा कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देन क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, साथ में क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O। इससे क्या बन जाएगा? इससे बनेगा RC डबल बॉन्ड O लोन पेयर तो आ गए हैं, इस O नेगेटिव Cl, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। साथ में इसका क्या बन जाएगा? साथ में इसका बन जाएगा HCl। यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे? ये आपस में कंबाइन होके HCl बना लेंगे। अब बेटा दोबारा सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये यहां अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। देन हमारे पास क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड OCl। देन फर्दर आयोनाइजेशन से हमें रियल प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसे?
ये क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सल्फर अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ये वाले। तो एज अ रिजल्ट इससे क्या बन जाएगा, सल्फर यहाँ से देखें SO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा R, C के ऊपर चार्ज क्या आएगा, C के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट होंगे तो C के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस C के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड OCl प्लस SO2। तो बेटा देख लें हमारे पास यहां पर क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है इससे क्या बनता है, एसाइल क्लोराइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में HCl बन जाएगा। नाउ रिएक्शन को दोबारा देख लें, ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। मैकेनिज्म क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए OH के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, OH पॉजिटिव, S और Cl2। देन यहाँ ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन सल्फर से आएंगे। ये एक स्टेप थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इससे क्या बन जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा HCl। इलेक्ट्रॉन सल्फर के शिफ्ट होंगे तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सल्फर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, सल्फर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड OCl। यहां पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और सल्फर के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है और कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स सल्फर, जिसके नतीजे में SO2 बन जाएगा और क्लोरीन कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl बन गया है। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ carboxylic acid into acyl halide in the presence of thionyl chloride. Another reaction is the conversion of carboxylic acid into acidic anhydride या preparation of acid anhydride. This is something like that of condensation reaction. जब कार्बोक्सिलिक एसिड डिहाइड्रेशन करता है, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, क्या होगा, डिहाइड्रेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन किस तरह होगा कि इनमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे ऐसे। इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड फास्फोरस पेंटाक्साइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। टेम्परेचर और फास्फोरस पेंटाक्साइड की मौजूदगी में यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के OH के साथ कंबाइन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, साथ में क्या रह जाएगा, R C डबल बॉन्ड O and O C डबल बॉन्ड R। दिस वन इज नोन एज एसिडिक एनहाइड्राइड। अब अगर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OCH3। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। नाउ दिस इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये जनरल है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या है, एसिटिक एसिड है। नाउ दिस वन इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर फार्मिक एसिड कंडेंसेशन करें तो इसको हम क्या कहेंगे, फार्मिक एनहाइड्राइड।
अगर फार्मिक एसिड का आयुपेक नेम क्या है? मीथानोइक एसिड, तो हम उसको मीथानोइक एनहाइड्राइड कहेंगे। एसिटिक एसिड का आयुपेक नेम क्या है? इथानोइक एसिड, तो ये जब डिहाइड्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड, तो इसके एनहाइड्राइड को हम कहेंगे क्या? इथानोइक एनहाइड्राइड। प्रोपानोइक एसिड के एनहाइड्राइड को कहेंगे प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि कमर्शियली जो एनहाइड्राइड यूज हो रहा है दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। कमर्शियली एनहाइड्राइड जो हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है? वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब लास्ट वन रिएक्शन दैट इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ईस्टर, या रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, or this one is also known as esterification या amyl esterification या Fischer esterification. This reaction is also known as, MCQs में आता है, what is Fischer esterification? So the reaction in which carboxylic acid react with alcohol, the kind of reaction is known as Fischer esterification. क्या? इस एस्टेरिफिकेशन को क्या कहते हैं? फिशर एस्टेरिफिकेशन। कौन सा? फिशर एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन मीन प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। तो फिशर एस्टेरिफिकेशन किसको कहते हैं? वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कंबाइन हो जाए। सो द काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फिशर एस्टेरिफिकेशन। फिशर एस्टेरिफिकेशन ये याद रखना है नाम, एमाइल फिशर साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने रिएक्शन परफॉर्म किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर, इस वजह से इसको कहते हैं फिशर एस्टेरिफिकेशन। नाउ रिपीट करता हूं, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर और रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। तो उससे क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये कन्वर्ट होंगे किस फॉर्म में? ये कन्वर्ट होंगे वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज समथिंग डिहाइड्रेशन, समथिंग लाइक दैट ऑफ डिहाइड्रेशन, बल्कि ये डिहाइड्रेशन है जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन होंगे। तो इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव होंगे, और एज ए रिजल्ट ये जब डिसोसिएट होंगे तो ये अल्कोक्साइड आयन इस कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? R C डबल बॉन्ड OR प्लस H2O। इस कंपाउंड का नाम क्या है? डाई अल्काइल ईस्टर। डाई अल्काइल ईस्टर, या दूसरा नाम क्या है? अल्काइल अल्कानोवेट। अल्काइल अल्कानोवेट, अल्काइल अल्कानोवेट, डाई अल्काइल ईस्टर या अल्काइल अल्कानोवेट। अगर हमारे पास ये R की जगह CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, so this one is known as methyl acetate, methyl acetate या डाई मिथाइल ईस्टर, या आयुपेक नेम इसका है मिथाइल इथानोवेट। इसके साथ हमने इसके आयुपेक नेम भी सीख लिए, कॉमन नेम भी सीख लिए कि ये जो स्मॉलर चेन होगा या ऑक्सीजन के उस साइड के साथ अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम अल्काइल ही कहेंगे, और साथ में इसको क्या कहेंगे? अल्कानोवेट। 2 कार्बन हो इथानोवेट, 3 कार्बन प्रोपानोवेट, 4 कार्बन ब्यूटानोवेट, 5 कार्बन पेंटानोवेट। दिस इज समथिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और conversion of carboxylic acid into acyl halide, conversion of carboxylic acid into acid anhydride, conversion of carboxylic acid into ester. Thank you. Allah Hafiz.